नमस्कार। ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपनी ज़िंदगी को नर्क से स्वर्ग में बदल दिया। पहले इसकी ज़िंदगी नर्क जैसी थी क्योंकि लड़के को कम उम्र में ही बहुत सारी बुरी आदतें लग गई थी, जैसे कि शराब पीना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, नशा करना इत्यादि। इस तरह इस लड़की की ज़िंदगी मानो झंड हो गई थी। एक दिन उसके हाथ नॉर्मन विंसेंट पिल द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक हाथ में लग गई और उसने उसे पूरा पढ़ डाला। माना कि पढ़ना कठिन था, क्योंकि जो व्यक्ति नशे का आदी हो गया है वो पढ़ कैसे सकता है। पढ़ना तो एक बोरिंग काम है, लेकिन फिर भी उसने पढ़ डाली और उस किताब ने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। किताब को पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, ये सब उसकी आदतें थीं। लेकिन किताब को पढ़ने के बाद उसको समझ आ गया कि वो गलत राह पर चल रहा है, और अगर जल्द ही इन सभी बुरी आदतों को उसने नहीं छोड़ा तो उसका पतन होना निश्चित है, अर्थात उसका विनाश निश्चित है। इसके बाद वो लड़का लेखक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगा और चमत्कार ही हो गया। उसने सिगरेट पीना, शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। उसने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, उसने गाली गलौज छोड़ दिया और उसके साथ ही उसने आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ दिया और वो अपने मनपसंद खेल की ओर मुड़ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने किताबें पढ़ना और चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि किताब को पढ़ने के बाद उसे किताबों में पावर जो होती है उसके बारे में समझ आ चुका था, ईश्वर पर विश्वास करना आ चुका था। अब वो लड़का बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई जो उससे परिशुद्ध प्रेम करती थी, यानी कि सच्चा प्रेम करती थी। वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जिन्हें वो लड़का पहले जानता था। उनसे उस लड़की की मदद से दूसरों से प्रेम करना सिखा दिया। उस लड़के ने उस लड़की की मदद से बहुत सारे अच्छे काम भी किए, दूसरों को सम्मान देना सीख लिया जो उसको कभी नहीं आता था। फिर वो लड़का लेखक से कहता है कि आपके विचारों का प्रयोग करने के कारण अब मेरे बहुत से नए दोस्त बन रहे हैं, और इसके साथ ही वो लड़का ये भी कहता है कि पूरी ज़िंदगी में मुझे कभी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई जितनी कि आपकी पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को पढ़ने के बाद हुई है। इस तरह के लोगों ने विभिन्न तरीके से प्रदर्शित किया है कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आप खुद ही हैं और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आप खुद ही हैं। ग्लेन कर्निंघम के पैर बचपन में इतनी बुरी तरह जल गए थे कि लोगों ने उनसे कहना शुरू कर दिया था कि आप दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वे ओलंपिक के सबसे तेज़ धावक में से एक बन गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान को आस्था और सकारात्मक सोच की शक्ति से 85% सफलता मिल जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अर्थ ये है कि ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और सफल ज़रूर हो सकते हैं। कमज़ोरी को ताकत में बदलने के कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे आत्महत्या करने की कोशिश कभी भी ना करें, वो अर्थहीन होती है। इंसान किस तरह किसी गंभीर कमज़ोरी को वास्तविक शक्ति में बदल सकता है, वे बहुत नकारात्मक होने के बावजूद एक सकारात्मक दिशा में जा सकते हैं। एक समय की बात है, एच.सी. मैटन आत्महत्या की राह पर चल दिए थे। उनकी ज़िंदगी अर्थहीन हो गई थी, कोई आशा ही नहीं बची थी। उनके पास एक बोतल थी जिसमें जहर भरा हुआ था और उन्होंने उसे अपने होठों से लगाया, पिया, ज़मीन पर लुढ़क गए। जब उन्हें होश आया तो आंखें खोली तो चांदनी में नहाया आसमान दिखा। उन्हें आश्चर्य हुआ। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो मरे ही नहीं हैं और ज़िंदा हैं।
वे ये कभी नहीं जान पाए कि वो क्यों नहीं मरे। बहरहाल उन्हें लगा कि ईश्वर उनसे ज़िंदगी में कुछ और भी काम करवाना चाहते हैं, और उन्हें एहसास हो गया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उनमें जीने की नई इच्छापन भी, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, और आज वो विश्व के जाने माने फिलोसफर्स में गिने जाते हैं। हम जिस कमजोरी को जीतना चाहते हैं, हर किसी में लगभग एक जैसी ही होती है, जैसे डर, गुस्सा, इमोशंस। इस पे कंट्रोल करें, काम करें। धन्यवाद।